हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, क्योंकि हालात तो हमारे अच्छे लग रहे हैं भाई लीड्स में। कल भी मैंने यही कहा था कि लीड्स में भारतीय टीम लीड लेगी या फिर इंग्लैंड की टीम लीड लेगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अंत में जाकर के 6 रनों की बढ़त ली। अब कई सारे लोग ये कहेंगे कि 6 रनों की बढ़त, ये कौन सी बढ़त है भाई, इससे क्या होगा। इससे बहुत कुछ होता है। आप इंग्लैंड को, इंग्लैंड के घर में जाकर के आपने पहले बैटिंग करते हुए जब टॉस भी शुभमन गिल हारे, आपने 471 रन बनाए, इंग्लैंड की टीम को आपने 465 पर रोका। एक रन की भी अगर बढ़त होती तो वो बहुत मैटर करती है टेस्ट मैचेस में, जब दो बड़े देशों के बीच में मुकाबला होता है। तो इस समय नाक की लड़ाई थी। भारतीय टीम ने 6 रनों की बढ़त हासिल की, थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह। जस्सी जैसा कोई नहीं। लेकिन मुझे डर लग रहा था सेकेंड इनिंग को लेकर के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि चायकाल की घोषणा की गई। जब आखिरी विकेट निकला, मुझे लगा कि यार आखिरी सत्र है। इंग्लैंड में आप देखते हो एक्सटेंशन मिलती है, 2.5 घंटे, 2.25 घंटे का सत्र होता है। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय टीम सेकेंड हाफ में आकर के, मतलब कि आखिरी 2-2.5 घंटे में जो गेंदबाजों ने मेहनत की, ऐसा ना हो जाए कि भारतीय टीम के बल्लेबाज कोलैप्स हो जाए। और शुरुआत उसी तरीके से हुई। जायसवाल आउट हो गए। यार मुझे लगा कि यार कार्स ने आकर के तो ये क्या कर दिया। लेकिन भाई कमाल लाजवाब राहुल तैयार थे और तैनात थे। इस बार कमाल लाजवाब राहुल इंग्लैंड में धागे खोल देगा इंग्लैंड के गेंदबाजों को। क्योंकि एक तो इंग्लैंड की गेंदबाजी लेना बहुत वर्ल्ड क्लास नजर नहीं आ रही है। वो जो एक एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड का जो एक गैप है, वो तो अभी भरने वाला नहीं है इंग्लैंड की तरफ से। जोफ्रा आर्चर पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन मोटे तौर पर मैं इस टेस्ट मैच की बात कहूं तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, अपने हिसाब से पूरी ताकत लगाई। लेकिन केएल राहुल इस समय टिके हुए हैं और केएल राहुल ने तय कर लिया कि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाना है। लंबे लंबे बालों वाले केएल राहुल कल हो सकता है कि यादगार शतक लगा दे। टेस्ट मैच के चौथे दिन तीसरी पारी में हो सकता है कि केएल राहुल के बल्ले से आपको शतक देखने को मिले। और अगर भारतीय टीम ने, जैसे कि कल की अगर मैं बात करूं, पहले सत्र में, उसके बाद दूसरा सत्र होगा, तीसरा सेशन होगा। देखो अपने पास में मोटे तौर पर, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमारे विकेट्स नहीं गिरेंगे। मोटे तौर पर अपने पास में खेलने के लिए 3 सेशंस हैं। एक पूरा दिन अपने पास में है भारतीय टीम के पास में। लेकिन क्या भारतीय टीम पूरा सेशन खेलने के लिए तैयार है विदाउट एनी विकेट? कल क्या शुभमन गिल और केएल राहुल तय कर लेंगे कि कोई विकेट देना नहीं है, इंग्लैंड के गेंदबाजों को रुला देना है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले, फिर आप सेलिब्रेशन शुरू कर दीजिएगा। हेलिंगडे में भारतीय टीम जीत जाएगी। उसके पीछे रीजन यह है कि आप चाहे 350 रनों की बढ़त हासिल कर लो, इंग्लैंड की टीम आखिरी दिन आकर के रन चेस करने के लिए जाएगी, कोशिश करेगी। और वहीं पर टेस्ट मैच की शुरुआत होगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम तो बेसबॉल के नशे में आएगी रन बनाने के लिए। वो तो बल्ला चलाएंगे, लेकिन दुनिया की बाकी गेंदबाज एक तरफ, जसप्रीत बुमराह एक तरफ, तो विकेट निकालेंगे। ये मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूं कि ये हो सकता है। लेकिन जो आज हुआ है उस पर अगर चर्चा करें तो केएल राहुल की जम करके तारीफ करनी पड़ेगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा भाई लोगों, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। केएल राहुल की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से बैटिंग की है कमाल लाजवाब राहुल ने। साई सुदर्शन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर साई आज भी 0 पर आउट हो जाते, दूसरी पारी में भी 0 पर आउट हो जाते, तो भी मैं उनको बैक करता, क्योंकि एक आध 0 से या 2-3 टेस्ट मैच खराब होने से कोई प्लेयर खराब नहीं हो जाता है। साई सुदर्शन मेहनत करते हुए, लगातार रन बनाते हुए भारतीय टीम में डेब्यू किया उन्होंने, और आज उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 30 रन बनाए। 0 पर पहली पारी में आउट हुए, दूसरी पारी में 30 रन बनाए। लग रहे थे कि कंप्लीट कंट्रोल में थे। वो एक ट्रैप में फंस गए, लेकिन जब तक बैटिंग किया उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल में थे। धीरे धीरे आप उनको और बेहतर होते हुए देखोगे, उनका और बेहतर वर्जन आपको दिखेगा। लेकिन नंबर 3 पर ये सॉलिड बैटिंग करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और केएल राहुल क्या बैटिंग की है भाई ने, मतलब एक भी मौका नहीं दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों को, 1 इंच नहीं दिया। क्या कवर ड्राइव मारा, क्या फ्रंट फुट, क्या बैक फुट। और कई बार इस पर हमने चर्चा भी की। देखो केएल राहुल इसलिए सक्सेसफुल है इंग्लैंड में, क्योंकि बहुत लेट खेलते हैं। आप देखोगे गेंद जब है वो स्विंग होती है इंग्लैंड में, जो बल्लेबाज बल्ला चलाएगा ना वो बल्लेबाज फंसेगा इंग्लैंड में। लेकिन ये गेंद का स्विंग होने का इंतजार करते हैं, काफी लेट खेलते हैं केएल राहुल, इसीलिए आप देखोगे कि ये बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और मुझे लगता है कि केएल राहुल
का एक सेकंड वर्जन इस समय हम लोग देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से एक अलग तरीके के केएल राहुल नजर आ रहे हैं, एक अलग तरीके के एकाग्र केएल राहुल नजर आ रहे हैं, जो कि रनों का अंबार लगाना चाहते हैं भारतीय टीम के लिए, अपने पोजीशन को और मजबूत करना चाहते हैं। और ओपनर थे, ओपनिंग से हटाया गया, मिडिल ऑर्डर में आए, वहां से भी हटाया गया, दोबारा इनको मौका मिला ओपनिंग करने का। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने रन किए और अब इंग्लैंड में इन्होंने अच्छी शुरुआत की है। पहली पारी में 42 रन, दूसरी पारी में 47 रन। और यह नहीं भूलना चाहिए कि ये नई गेंद पर खेलने के लिए आते हैं। पहली गेंद का सामना केएल राहुल करते हैं या जायसवाल करते हैं, वॉटएवर, लेकिन नई गेंद का सामना ये दोनों बल्लेबाज करते हैं और ये आसान नहीं होता बैटिंग करने के लिए। तो इसीलिए पूरा का पूरा एक आप क्रेडिट देना चाहूंगा आज के आखिरी सेशन में केएल राहुल को। लेकिन भाई लोगों, लेकिन जसप्रीत बुमराह पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं। कल भी हमने इनके बारे में चर्चा किया और जसप्रीत बुमराह ने आकर के भारतीय टीम को फिर से बचाया, एक और फाइफर निकाला है। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को कहा ना कि 6 रनों की बढ़त भी बहुत बड़ी बढ़त है भाई, मनोवैज्ञानिक बढ़त है। हिंदुस्तान की टीम, भारतीय टीम इंग्लैंड से आगे, 6 रनों से आगे, आप समझ रहे हो। और अगर 6 रन से आप टेस्ट मैच जीत जाओगे तो फिर आप क्या कहोगे, टेस्ट मैच तो जीत ही जाओगे। तो पहली पारी के आधार पर तो भारतीय टीम ने टेस्ट मैच में जीत हासिल कर ली इंग्लैंड के खिलाफ में 6 रनों से। दूसरी पारी में भारतीय टीम ठीक ठाक बैटिंग कर रही है, 90 रन बना लिए, 96 रनों की बढ़त है। कल पहले सत्र में हमें बच करके खेलना है। और अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह हमारे लिए खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। इंग्लैंड के पास में बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं है। फिर भी मैं किसी गेंदबाज को हल्के में नहीं लेता हूं, मैं हर गेंदबाज की इज्जत करता हूं, चाहे वो क्रिस वोक्स हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो जॉश टंग हो या बेन स्टोक्स हो। लेकिन ये तो बात फैक्ट है ना कि बुमराह जैसे नहीं है ये सभी गेंदबाज। सबको मिला भी दो तो भी बुमराह जैसे काम नहीं करते हैं। तो भारतीय टीम को तो इसका एज है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय टीम ने 300 सवा 300 रनों की बढ़त बना ली, जो तभी संभव है अगर हम कल 2 सत्र अच्छे से बल्लेबाजी कर लें। फिर से मैं कह रहा हूं 2 सत्र अच्छे से बल्लेबाजी कर लें और आखिरी सत्र में अगर 1 घंटा भी हम खेलें तो हम 300 सवा 300 रनों की बढ़त बनाने में सफल हो जाएंगे। और अगर हमने इतनी बढ़त बना ली तो इंग्लैंड की बेसबॉल हमारे खिलाफ में शायद नहीं चलेगी। यह वही मैदान है जहां पर कि बेन स्टोक्स ने 135 रन बना करके और जैक लीज के साथ में आखिरी विकेट में 100 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी करके जिता दिया था। लेकिन इस तरीके की जादुई पारी कभी कभी देखने को मिलते हैं। कितने साल पहले देखने को मिला, मेरे ख्याल से 2018 में हुआ था इस तरीके की इनिंग्स। तो यह नहीं है कि हर दूसरे मैच में इस तरीके से आकर के कोई बैट्समैन इंग्लैंड की टीम को जिता देगा। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड टीम, उनके पास में अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। चौथी पारी में वो रन चेस करने के लिए जाएंगे, जितने भी रन आप दोगे वो एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन जब एंटरटेनिंग आप क्रिकेट खेलते हो तो फिर बल्लेबाज के आउट होने के चांसेस भी बनते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से तैयार होंगे उस मौके का फायदा उठाने का। कैचिंग ठीक तरीके से कर लेना भाई लोगों, हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं। कैच अगर ठीक से पकड़ोगे तो मैच पकड़ लोगे, नहीं तो फिर जीता जिताया मैच भी निकल जाएगा, फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे। पर फिर भी मुझे लगता है कि 65% मैच भारत के पक्ष में, 30% मैच इंग्लैंड के पक्ष में और 5% ड्रॉ ना के बराबर है। लेकिन फिर भी मैं 5% ड्रॉ को देता हूं। पर भारतीय टीम काफी मजबूती से इस मैच में बनी हुई है एंड क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह एज वेल एज केएल राहुल।